हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 10th के लिए वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स की समरी कराऊंगा, क्विक समरी, और सारे चैप्टर्स की पॉइंट टू पॉइंट समरी बताऊंगा। आपको याद भी रहेगी सारी चीज़ें, और छोटी छोटी वीडियोस में आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपकी एग्ज़ाम है मैं कोशिश करूँगा, मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस बना दूँ। आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक एनसीईआरटी के अंदर से जो पहला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। अ लेटर टू गॉड। चलिए शुरू करते हैं। लेटर टू गॉड स्टोरी वैसे आपको पता ही होगी, एक किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचो। ठीक है, क्विकली क्या क्या बातें आपको याद रखनी है उन बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। ये कहानी है एक किसान की जो कि गरीब है। अक्सर किसानों को स्टोरीज के अंदर गरीब ही बताया जाता है, आजकल के किसान गरीब नहीं होते हैं। तो कहानी जिस किसान की है उस किसान का नाम है लेंचो। हु हैज़ फेथ इन गॉड, उसको भगवान में क्या है, विश्वास है। फेथ का मतलब होता है विश्वास। एंड बिलीव्स दैट गॉड विल हेल्प हिम ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट टाइम, और उसको ये यकीन है कि जब भी उसका मुश्किल वक्त आएगा, डिफिकल्ट टाइम आएगा, तब भगवान उसकी क्या करेंगे, गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। ये हो गई इसकी बात। देन लेंचोस क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। तो वो उसकी, आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी के क्रेस्ट पे उसका मकान होता है, नीचे उसका जो है खेत होता है जहाँ पर उसने मक्के की फसल लगा रखी है। और मक्के की फसल में वो पानी का वेट कर रहा होता है, लेकिन पानी की जगह क्या आ जाता है, हेलस्टॉर्म आ जाता है वहाँ पर। हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरने लगते हैं। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओले, तो बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, और उससे क्या होती है, उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ठीक है, ओले आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सारी की सारी फसलें खत्म हो जाती, कुछ भी नहीं बचता। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और फिर क्या करता है वो फाइनली, उसको कोई कहता है कि अगर भगवान में आपकी आस्था है तो भगवान सबकी हेल्प करते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं। तो वो जो किसान होता है बड़ा सीधा होता है, तो वो भगवान को क्या सोचता है, खत लिखने की सोचता है। तो वो लिखता है लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर हेल्प, और भगवान से क्या मांगता है वो, मदद मांगता है अपने लिए कि भगवान मेरी मदद कर दीजिए। फिर क्या होता है, इन हिज लेटर लेंचो आस्क गॉड फॉर 100 पेसोस। उस लेटर में भगवान से लेंचो क्या करता है कि 100 पेसोस मांगता है। पेसोस उसकी जो, जिस कंट्री में ये हमारा चैप्टर सेट है वहाँ की कंट्री की करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, वैसे ही जिस कंट्री की कहानी वहाँ पर पेसोस चलते हैं। तो लेंचो सोचता है कि भगवान अगर आप मुझे 100 पेसोस भेज दो तो मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और साथ में जब तक मेरी नई फसल नहीं आती तब तक मेरा कामकाज, मेरा गुजारा, मेरा परिवार पलता रहेगा, मेरा काम चलता रहेगा। टू हेल्प हिम गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम, ताकि मैं 100 पेसों से क्या कर सकूँ, अपने डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल सकूँ। वो इतना सीधा होता है कि भगवान से सीधे क्या डिमांड करता है, पैसों की डिमांड कर लेता है। देन क्या होता है, वेन द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, जब पोस्ट मास्टर को जो लेटर मिलता है, लेंचो का लेटर मिलता है, ही मूव्ड बाय द फार्मर्स फेथ, वो एक तरीके से मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक भगवान को अगर कोई खत लिखे और खत आपको मिल जाए तो आपकी कैसी भावना होगी। तो वो जो पोस्ट मास्टर होता है बड़ा हिल जाता है उसके विश्वास को देखकर। ठीक है, किसान का जो विश्वास है भगवान के प्रति उसको देखकर पोस्ट मास्टर बड़ा हिल जाता है। एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम, और वो क्या निर्णय करता है, डिसाइड्स का मतलब निर्णय लेता है। वो इस बात का निर्णय लेता है, टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेगा बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। उसके जितने भी साथी काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में उनसे पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो की जो है मदद करेगा। थोड़े पैसे उसने दिए और थोड़े पैसे अपने कलीग से मिलाकर उसने अपने जो है लेंचो को वापस पैसे भेजे। लेंचो रिसीव्स लेटर फ्रॉम गॉड, लेंचो को जब वो खत मिलता है तो लेंचो सोचता है कि मुझे खत कहाँ से मिला है, भगवान ने ही मुझे भेजा है। क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है उसने नीचे लेटर के नीचे साइन क्या किया था, गॉड लिखकर। क्योंकि उसने लेटर गॉड को लिखा था तो उसको ये ना लगे कि लेटर पोस्ट मास्टर से या किसी दूसरे के थ्रू आया, तो उसने नीचे भी साइन क्या कर दिया, गॉड कर दिया। बट वेन ही रीड्स इट, लेकिन जब वो खत को पढ़ता है तो उसका दिमाग हिल जाता है, बिकम्स एंग्री, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है। लेंचो किस बात पे गुस्सा होता है, आप सभी को पता है कि उस खत के अंदर जो पैसे निकले थे वो कितने निकले थे, 70 पेसोस निकले थे। लेकिन लेंचो ने डिमांड कितनी करी थी, 100 पेसोस की डिमांड करी थी। तो उसको लगा कि या तो भगवान ने वो पैसे कम भेजे हैं, 30 पेसोस, या फिर बीच में भगवान ने तो पूरे ही भेजे होंगे, लेकिन जो है, जो खत भेजने वाले बीच में पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने 30 पेसों कम कर लिए होंगे। तो उसको ऐसा सोचकर गुस्सा आता है। ठीक है, द स्टोरी हाईलाइट्स, इस तरीके से यहाँ पर जो स्टोरी है वो
ख़त्म हो जाती है। स्टोरी के एंड में वापस से वो जो है खत लिखता है भगवान को कि आपके जो बीच के लोग हैं उन्होंने मेरा पैसे का नुकसान कर दिया है, तो अगली बार जब भी आप पैसे वगैरह भेजें तो इनके थ्रू ना भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ फेथ। यहाँ पर मेन जो थीम है स्टोरी की, कहानी की थीम क्या है, विश्वास, फेथ, होप। होप का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद। एंड द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, और जो इंसान होता है उनके बीच में कनेक्टिविटी होती है, कनेक्शन होता है, एक इंसान की दूसरे इंसान को मदद करने का जो एक वो होता है। और इसमें भी आप देखते हैं कि पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग पैसा इकट्ठा करके लेंचों की मदद करते हैं। तो क्या दिखाता है, ये ह्यूमन कनेक्टिविटी दिखाता है, एक दूसरे की इंसान से कनेक्टिविटी। हम भी जब कई बार कोई परेशानी में होता है, कोई मुश्किल में होता है, तो उसकी मदद करने की इच्छा ज़रूर रखते हैं। तो ये ह्यूमन कनेक्टिविटी भी बताता है, ठीक है, ये चैप्टर। आखिरी में इसमें क्या है, ओवरऑल द चैप्टर पोर्ट्रेज द सिंपल येट अ पावरफुल मैसेज। ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है, दैट फेथ एंड होप कैन हेल्प पीपल ओवरकम इवन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। कि अगर इंसान के अंदर फेथ हो, अगेन मैं बात कर रहा हूँ फेथ की और होप की, अगर उसके अंदर विश्वास हो और उम्मीद हो, तो जो इंसान है वो व्यक्ति है किसी भी मुश्किल से मुश्किल चैलेंजिंग सिचुएशन से भी बाहर निकल सकता है। ओवरकम मतलब उससे बाहर निकल सकता है, लाइफ की परेशानी, किसी भी परेशानी से वो बाहर निकल सकता है। इट ऑल्सो इम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमन कनेक्शन इन सपोर्टिंग अदर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। साथ में ये इम्फेसाइज करता है, इन्हें जोड़ देता है ये चैप्टर किस बात पे, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसानियत के अंदर अगर एम्पैथी है, अगर सहानुभूति है, और साथ में अगर सपोर्ट करने का नेचर है, तो वो किसी की भी मदद कर सकता है और कोई भी व्यक्ति उसके थ्रू मुश्किल टाइम से बाहर निकल सकता है। तो यही हमारा जो चैप्टर था, द लेटर टू गॉड। ये चैप्टर आपको आई होप कि पूरा समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम बाकी जो चैप्टर्स हैं इसके, उसकी भी वीडियो बनाकर आपको पूरा समझा दूंगा, ताकि क्विकली आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिले और पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने के बजाय रिवाइज करने से आपको पूरे पूरे चैप्टर याद आ जाए, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। ये तो यूट्यूब की छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, चलिए।